गुड मॉर्निंग वाली चलिए गानी शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक ऑर्फन में चला गया था, क्योंकि अभी 12 साल का है। तो उससे अपने अराउंड जो बच्चे हैं ना, उससे के साथ खेलना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करना। तो जब विंग देखता था ऑर्फन में बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आते थे, तो विंग को भी ना मतलब बहुत तलब होती थी कि शायद अगर मेरी भी कोई फैमिली होती, मैं भी बहुत खुश होता। तो एक दिन बहुत लग्जूरियस गाड़ी में एक कपल आता है। विंग अभी साढ़े में 12 साल का है, 6 महीने हो चुके हैं उसे इस ऑर्फन में आए हुए। और हर रोज़ वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बातें करता है। वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभालता है, अपनी पढ़ाई भी वो कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर ने बोला था, तुम सिर्फ 15 साल की उम्र तक ऑर्फन में रहोगे, फिर तुम लंदन में शिफ्ट करोगे, तुम पढ़ाई करोगे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कपल आता है जो विंग को देख के तुरंत ही पसंद कर लेता है, क्योंकि वो एक ओमेगा है, उसे थोड़ा सा एक पर्सनल केयर की भी ज़रूरत होती है। तो वो कपल विंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ना वो कपल की तरफ देख के वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो जो केयर टेकर है वो बोलते हैं, ये बच्चे ऑर्फन नहीं है, ये मिस्टर जियांग के नाते यहाँ पे रहते हैं, बच्चों के साथ उन्हें अच्छा लगता है इसीलिए। तो वहाँ पे ऑर्फन के तरफ जो लेडी थी वी चांग से, वो चांग से सरन, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल रहे थे उसे ये बेबी चाहिए। वो इस बच्चे को अपनी तरीके से पालना चाहती है। एक ओमेगा को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो वो ये करना चाहती है। तो वो प्लीज़ उनके साथ बात करना चाहते हैं। तो मतलब मिस्टर जियांग के साथ भी चांग से और चांग से सरन 2 महीने मतलब जो मिस्टर जियांग को मनाने के लिए लगे थे वी चांग से और चांग से सरन को, क्योंकि चांग से सरन को पहली नज़र में विंग बहुत प्यारा, बहुत अडोरेबल, बहुत क्यूट लगा था। क्योंकि विंग एक ऐसा ओमेगा, रियर ओमेगा था, एक लड़का था। तो चांग से सरन ने मास्टर जियांग के पैरों पे गिर के बोला था, मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ, एक मदरहुड देना चाहती हूँ उसे, जो उसे नहीं मिला। तो चांग से सरन ने ऑर्फन के लोगों से सारी चीज़ें जाने कि विंग के साथ क्या क्या हुआ है। विंग को उसके बर्थडे के दिन ही उसके मदर ने एकदम ही ऑफिशियली अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। तो इसीलिए उसके साथ और भी ज़्यादा अटैचमेंट उन लोगों को हो गई। तो इसीलिए जैंग फैमिली मास्टर जियांग जानते थे वी चांग से और चांग से सरन एक नाम है लंदन का। लंदन के सारे बच्चे मतलब सारे लोग जानते हैं, जहाँ मतलब लंदन के, चाइना के सारे लोग जानते हैं कि वी चांग से कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो दे आर नो वेरी वेल। तो वहाँ पे जब वी चांग से और चांग से सरन ने 2 महीनों तक ये सारी चीज़ें की, वी चांग से ने विंग के दिल में एक अलग से जगह बनाई। क्योंकि चांग से सरन ने हर रोज़ विंग से मिलने के लिए आते। विंग और ज़्यादा खुश रहने लगा था चांग से सरन के साथ, जब मिस्टर जियांग ने ये देखा कि विंग सच में वी चांग से और चांग से सरन की तरफ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएशन, मतलब एक अच्छा क्या बोलते हैं मदरहुड जी रहा है। और वी चांग से ने बोल दिया था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी के मालिक विंग होगा। तो वहाँ पे भी वी चांग से की बात सुन के मतलब मिस्टर जियांग कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो ना वहाँ पे वी चांग से ने बहुत ही ज़्यादा मनाया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी। बोला था कि विंग को अडॉप्ट करने के लिए अगर उनको उनके बच्चे की मतलब उनको कोई सिक्योरिटी देनी पड़े, कि कोई प्रॉपर्टी, जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो चाइना की विंग के नाम पे वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर जियांग ने बोला था, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो मेरी है उसके ही है, तो उसे प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, उसे मदर फादर चाहिए। तो वहाँ पे मैडम के मतलब चांग से सरन बोलती है मैं उसे दूँगी। तो बीइंग को जब भी चांग से सरन ने बोला कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उससे प्यार करना चाहते हैं, तो विंग ना थोड़ी दिन तक सोचता है और बोलता है कि आप मुझे अब अबैंडन तो नहीं कर दोगे ना।
तो ना वहाँ पे मैडम यू की मतलब बात वो जानता था कि मैडम यू ने विंग को बहुत ही ज़्यादा ही हर्ट किया है अपनी उसकी मदर से। वो बहुत हर्ट हुआ है विंग। तो ऑफ कोर्स चांग सर ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसकी मदर और फादर बन के दिखाएंगे। तो वहाँ पे ना विंग की कस्टडी सच में चांग सर को दे दी जाती है और चांग सर विंग के मॉम डैड बन जाते हैं। चाइना के, कोरिया के और लंदन के हाईली बिजनेसमैन का बेटा विंग बन जाता है। तो विंग को लेके चांग सर बोलते हैं हम लंदन शिफ्ट होना चाहते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर यंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मिस्टर यंग ही चाहते थे विंग को लंदन शिफ्ट कर देना। वो अभी भी जाते थे। 12 साल की उम्र से विंग लंदन में जाके पढ़ाई करे, अपने करियर को परस्यू करे। तो इसीलिए मैडम वो चाहती थी लेकिन विंग नहीं चाहता था। और अभी तो विंग को अडॉप्ट किया है चांग सर ने, तो उसे मनाया, फिर लंदन वो निकल गया। और वहाँ पे जे चैंग फैमिया हर रोज़ विंग की फ़ोटो हर जगह पे है। विंग को सर्च कर रहे हैं वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके और वो जानते हैं। तो विंग का नाम जियांग विंग से वी भूषण रख दिया जाता है। वी नाम सरनेम विंग का हो जाता है और विंग का सारा पेपर वर्क वी भूषण नाम से ही सारे वहाँ पे था। विंग का नाम चेंज करके चांग सरन तो लेके विंग को उड़ गए थे और 3 साल हो चुके थे। 3 सालों में जियांग फैमिया ने, मैडम यू ने अपने घुटनों पे आके मिस्टर जियांग को पैरों पे गिर के वो रो धो के बोला था कि मेरे बेटे का कहाँ है फादर, प्लीज़ बता दीजिए। और आज विंग का बर्थडे है। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मदर फादर के साथ चांग सरन ने एक ह्यूज पार्टी रखी है। विंग अभी 15 साल का हो चुका है। वो ना बहुत चेंज हो गया था जब वो जियांग फैमिली में था। बहुत सुकरा हुआ, एकदम पतला दुबला सा, एक वो सूखा हुआ डल फेस, एकदम पील फेस। उसके बाल बहुत रूखे सूखे थे। जो जो बच्चे को कोई माँ प्यार ही नहीं करती, जिसका देखभाल ही नहीं करती, तो बच्चा कैसा रहेगा, ठीक वैसा रहता था विंग। तो अभी विंग बहुत ही गोल्ड मटोल सा, उसके बाल बहुत शाइनी से थे, उसकी चेहरे पे एक अलग सी रौनक थी, वो बहुत खूबसूरत था। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते आज उसका बर्थडे है, आज वो 15 साल का हो चुका है फादर, प्लीज़ मैं चाहता हूँ उसको अपने मेरे घर लाना, उसकी बर्थडे पे उसके साथ उसका बर्थडे शेयर करना चाहता हूँ, उसको बहुत प्यार करता हूँ मैं फादर, प्लीज़। तो वहाँ पे मिस्टर जंग एक बम फोड़ते हैं। वहाँ पे सब लोग थे, जंग फैमिली, नी फैमिली, वैन फैमिली, वांग फैमिली को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। हाँ, वांग फैमिली के एल्डर जो मिस्टर वांग थे वो आए थे, लेकिन वांग जिशन को जंग फैमिली फिर से कभी भी अपने घर पे बोला था कि तुम कभी भी मेरे घर पे मत आना, क्योंकि विंग को सिर्फ वांग जिशन फ्रेम करती थी। विंग ने कभी भी उसे बुली नहीं किया है, कभी भी उसे हर्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं। मिस्टर जंग ने सारी उंगली दिखा दिखा दिया था कि मेरा बेटा मेरा ग्रैंड चाइल्ड किसी को बुली नहीं करता था, वो बुली होता था। तो ऑफ कोर्स फिर वहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे थे। मैडम यू और मैडम जंग फैमिया अपने फादर के पास घुटनों पे आके बैठ के बेगिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे जंग फैमिया की तरफ उसके फादर देख के बोलते हैं, सॉरी वो तुम्हारा बेटा भी नहीं रहा। तो वहाँ पे ना जंग फैमिया बोलते, फादर मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे पता है मेरी पत्नी ने भी गलती की है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, मैं मर जाऊँगा। तो वहाँ पे जंग फैमिया की बात सुन के मिस्टर जंग बोलते उसे अडॉप्ट कर लिया गया है और वो अभी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया की ये बात सुन के वो फ्रीज हो गए थे।
तो बोलते हैं फादर आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप मेरे बेटे को मुझसे ऐसे दूर नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस फादर। मेरा 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 बेटा किसी और के पास नहीं जा सकता। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं फादर मेरा बेटा किसी और को मतलब नहीं बोल सकता। तो वहाँ पे जैन फैमिली और मैडम यू की तरफ देख के बोलता है वो एक ओमेगा है और एक लड़का है, उससे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है जो यहाँ पे ना वहाँ पे जहाँ पे वो था ना हो सकता है। मैं सिर्फ उसकी खुशियाँ चाहता था और उन लोगों ने अपने आप को साबित किया है कि वो विंग के मदर फादर बनने के पूरे लायक है। तो इसीलिए मैंने उसकी कस्टडी उसे दे दी। और वैसे भी तुम लोगों ने उसे अबैंडन्ड बहुत पहले कर दिया था, पता नहीं है उसकी उसके बर्थडे के दिन तुमने उसको अपनी सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया था। और उसने क्या बोला था कि मैं ये फ्रेम करके रखूँगा कि मुझे याद रहे कि मेरे मदर फादर नहीं है। तो ना वहाँ पे जेंग फेमिया क्यों ना मतलब उसके दिल में बहुत पेन हो रहा था, वो अपना हार्ट को पकड़ के वहीं पे बेहोश हो जाते। तो सब लोग उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद विंग मतलब चंग से सर ने विंग के बर्थडे के लिए बहुत सारी चीज़ें की। चाइना में, लंदन में और कोरिया में सबको पता चल गया है कि चंग से सर का एक 15 साल का उम्मी का सन है और वो उनको बहुत प्यार करते हैं और वो कभी भी अपने उम्मी का सन को किसी को भी बुरे करने नहीं देते। तो सबको पता चल गया है कि एक ओमेगा सन है जो चंग से सरन एक ट्रेजर की तरह पालते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू मतलब हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी, उनकी तबीयत भी बहुत ही ख़राब हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो एक गहरी सी सांस लेते और बोलते चांग से सरन बी चांग से। वहाँ पे ना अब विंग के फोरहेड पे किस करके विंग को सोने के लिए चले जाते हैं। विंग के पास अभी बहुत सब कुछ था, उसके पास फैमिली थी, जो मदर फादर थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। विंग बहुत खुश था। अपने ग्रैंडफादर उसे विश कर दिया कि बोलते हैं अपनी आपका ध्यान रखना, अपने मम डैड का भी ध्यान रखना। और वहाँ पे वी चंग से ने एकदम ही विंग को बोल दिया था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी के मालिक हो और तुम उन सारे कंपनी के मालिक हो जो मैं अर्न करता हूँ, तो फ्यूचर में तुम्हें उन्हें संभालना है। तो विंग बोलते हैं फादर लेकिन, तो बोलते हैं देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी चीज़ों को मतलब यूज़ करने से पहले हेजिटेट करो, वो तुम्हारी है। मैंने जब तुम्हें देखा जो मेरी थी तो सारी तुम्हारी, अभी तुम अभी उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। तुम्हें फ्यूचर में ये सारी वी फैमिली की हेरिटेंस को आगे बढ़वाना है। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं जब वी चंग से की आँखों में एक होप थी। विंग ने पहली बार किसी को अपने लिए इतनी खूबसूरत होप करते हुए देखा, तो इसीलिए ना वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि चंग से सरन और वी चंग से उसे बहुत पैम्पर करते हैं। उसे खरोच आ जाती है तो पागल हो जाता है। तो लंदन में जब विंग स्कूल में जाता था, अगर किसी ने स्कूल में विंग को बुली किया होता है तो वहाँ पे वी चंग से आके स्कूल का पूरा तहस नहस कर देती है। क्योंकि जब विंग को उन्होंने स्कूल पे एडमिशन दिया था ना, तो वो स्कूल उन्होंने आधा ख़रीद लिया था, तो आधी प्रॉपर्टी उनकी ही है, तो स्कूल उनका है तो विंग का ही है। अगर कोई विंग को परेशान करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये क्या हो सकता है। तो विंग समझ जाता है कि वी चोंग से और चोंग से सरन विंग के लिए बहुत पॉजिटिव है। विंग अभी 15 साल का हो चुका है और मिस्टर वी चोंग से ने सारी चीज़ें विंग के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। विंग जब 14 साल का हुआ था तब से वो अपने फादर के साथ मीटिंग्स में वो क्या बोलते कंपनी के मेजर मीटिंग्स में जाता है। तो वहाँ पे विंग ना
बोर हो जाता है तो वहाँ पे वो चिप्स खाता रहता है। और मीटिंग में काम मतलब मेरा भी चांग से नहीं ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वो पूछते थे एक होप की तरह विंग की तरफ देख के। तो विंग मना नहीं कर पाता था, लेकिन विंग के पास ऐसा नहीं करता का एकदम सीरियसली विंग को वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। नहीं, उसके अराउंड चिप्स चॉकलेट पेस्ट्रीज रख देते थे वी चंग से और बोलते थे तुम सुनो और खाते रहो, इंजॉय करो, काम को इंजॉय करना चाहिए, ठीक है बेबी। वो होता ना बच्चे को खेल खेल में काम सिखाना, तो वी चंग से वैसे थे। तो विंग तो समझ ही गया था, क्योंकि विंग को 2 साल मतलब विंग जब 13 साल का होता ना तब से ही वो विंग को ऑफिस का टूर करवाते थे, खिलवाते थे, दिखाते थे कि ये है। तो विंग तो समझ ही गया था अपने फादर की सारी मतलब होता है ना एक नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग। वो विंग जानता है कि उसका फादर नेक्स्ट लेवल का मतलब एक होता है ना कि तुम दिमाग वाले, इसीलिए वी चांग से एक दिमाग वाले इंसान है। तो विंग को कैसे वो मतलब अपनी चीज़ों को मनाएंगे, वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ पे ना विंग मतलब जब विंग का बर्थडे ख़त्म हो गया और विंग अभी 2 दिन हो गए हैं, विंग अभी एक मीटिंग में है। विंग चिप्स खा रहा है और मीटिंग की सारी चीज़ों को समझ रहा है। और विंग ना जस्ट वो रुक के बोलता है रुकिए। वो चिप्स मंचिंग कर रहा था तो अपने चिप्स को खा के बोलता है, वो प्रोजेक्टर के पास जाके बोलता है इस जगह पे एक लूपहोल है, अगर कोई भी अर्थक्वेक आया या फिर कुछ आया तो ये बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। और हमें ऐसा नहीं बनवाना है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए मतलब गिर जाए। हमें एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है। जो ये एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे होंगे, एल्डर्स होंगे। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये कुछ ही दिनों में अगर कोई भूकंप आया तो गिर गया। नहीं, इन्हें हमें मजबूत बनाना है कि मिनिमम ये 12 क्या बोलते हैं 12 मिनिमम 100 साल तक ये बिल्डिंग एकदम खड़ी रहे। हम ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत पैसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ भी ऐसे ही बना ले। और चारों तरफ से एक गाड़ी एक क्या बोलते हैं फायर सर्विस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आसपास के अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो अगर हमें कोई इमरजेंसी चीज़ बाहर निकालनी है करनी है जगह ना हो। इतनी जगह होनी चाहिए कि एक इमरजेंसी के लिए कुछ भी किया जा सके। एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे लैंड हो सके। यहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेगा, इतना बड़ा जगह है ये। तो ऑफ कोर्स हमें सारी चीज़ें संभाल के और देख के बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे ना सारे लोग जब भी 15 साल का बच्चा अभी जो चिप्स खा रहा था तो ये सारी चीज़ें बोलता है, तो ये कितना शार्प माइंडेड है। और वी चांग से ने ट्रेन किया है तो ऑफ कोर्स, और वी चांग से का बेटा है ये, तो ऑफ कोर्स शार्प माइंडेड तो होगा ही। सब लोग बोलते हैं यस यंग मास्टर सेइंग राइट। तो वहाँ पे ना अचानक से विंग का फोन रिंग होता है और विंग ना बोलता है सॉरी साइलेंट करना भूल गया। तो सब लोग हंस पड़ते हैं विंग का क्यूटनेस देख के, क्योंकि विंग अभी 26 सा बहुत खूबसूरत सा ओमेगा बन चुका है। जो 12 साल का ओमेगा जियांग विंग था वो टोटल चेंज होके वी वुशियन बन चुका है और वी वुशियन बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं कि विंग अटेंडेड कोई ज़रूरी बात होगी। तो वहाँ पे विंग को देखता है कि उसके ग्रैंडपा का फ़ोन है, तो विंग ना उठाता है और बोलता है ग्रैंडपा आप आपने मुझे कॉल किया, क्या कोई ज़रूरत है? अभी तो वहाँ पे 9 मतलब रात के 12 बज गए होंगे। तो वहाँ पे ना मतलब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे तुमसे। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है क्या हुआ ग्रैंडपा? तो वी चंग से कि पूरा शिफ्ट विंग के ऊपर चला जाता है, क्योंकि विंग की हर बात वी चंग से बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो वहाँ पे वी चंग से बोलते हैं मीटिंग अभी ओवर करते हैं, सारी चीज़ें तो समझ में आ गई ही होगी कि क्या क्या चेंज करना है क्या क्या नहीं। तो वो सारे लोग अपना सर हमें नोट करते हैं। नोट करने के बाद बोलते हैं जी सर
हम जानते हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है ग्रैंडपा क्या हुआ? तो वहाँ पे मतलब मिस्टर जियांग बोलते हैं तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता ग्रैंडपा, फादर और मॉम की जो चाहेंगे मैं वो करूँगा। तो वहाँ पे वे चंगसे की तरफ विंग देखे बोलता है ग्रैंडपा से बात करना चाहता है। तो विंग वहाँ से फ़ोन दे के वो सोफे पे चला जाता है अपने फादर के कैबिन पे। उसके एक बहुत बड़ा सोफ़ा रखा, सोफ़ा कम बेड है वो, उसे बेड भी बनाया जा सकता है। तो वहाँ पे ना वो बेड ही एकदम सॉफ्ट सा कुशन वाला बेड था कि विंग जब अपने उसके क्या बोलते हैं समर वेकेशंस होते हैं या फिर वेकेशन होते हैं जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे उसका विंग मतलब वी चंग से का असिस्टेंट विंग के लिए कंफर्टेबल रूम बना देता है। अगर विंग को नींद भी आई, अगर विंग सोना भी चाहे तो वहाँ पे सो सकता है। तो वहाँ पे विंग जाके वो सारी चीज़ें मतलब वो लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। तो वहाँ पे वी चंग से की तरफ मतलब मिस्टर जियांग बोलता है प्लीज़ मेरा बेटा उससे मिलना चाहता है, प्लीज़ उसे लेके आओ। मुझे पता है वो आना नहीं चाहता लेकिन अगर तुम लाओगे तो वो ज़रूर आएगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को खोना। तो वहाँ पे ना वी चंग से बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं उसे लेके आता हूँ। तो विंग ना अपने डैड की तरफ देख के बोलता है ठीक है अगर आप चाहते हो तो चलते हैं। तो वहाँ पे वी चंग से अब विंग का हाथ पकड़ के पपी आइस दिखा के बोलते हैं तुम्हारी मदर। तो विंग बोलता है मैं नहीं मनाने वाला, मदर आपके साथ साथ मुझे भी धो डालेंगी। तो वहाँ पे वी चंग से सर उनको बताने में डर रहे थे। तो मिस्टर जियांग तो जानते ही है कि क्या है अभी दिनों में वे जब मतलब वी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए। वो भी जब लंदन जाते हैं तो वी फैमिली के साथ ही रहते हैं। तो वो जानते हैं चंग से सरन कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ना वहाँ पे वो चंग से सरन को भी समझा देती है फ़ोन करके। तो चंग से सरन बोलती है अच्छा ठीक है लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे, विंग की समर वेकेशंस चल रहे हैं, सिर्फ 15 दिन तक हम वहाँ पे रहेंगे। फिर जो 7 फिर और 10 दिन है फिर मैं प्लान कर चुकी हूँ कि मैं उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाऊँगी। तो वहाँ पे जियांग फैमिली मतलब मिस्टर जियांग बोलते हैं ठीक है जैसे तुम चाहो। तो ना वहाँ पे वी चंग से आते हैं और विंग आता है। तो वी चंग से बोलता है हनी। तो बोलते मुझे पता है डैड ने फ़ोन किया था मुझे। तो बोलते हैं बच गया माँ। तो बोलते नहीं तुम नहीं बचे हो, तुम फिर भी मुझसे मार खाओगे। तो विंग बोलता है ठीक है मम्मा पापा को छोड़ दीजिए ना, पापा गिल्टी है। तो बोलते हैं हाँ कितनी गिल्टी है दिख रहा है। तो विंग की तरफ वी चंग से आती है, उसके फोrehead पे किस करके बोलती है बेबी गो अपनी चीज़ों को फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी चीज़ें वैसे ही भी पैक है, अगर कोई चीज़ और चाहिए होंगी तो हम वहाँ से ख़रीद लेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं ओके मामा। तो विंग आता है फिर वी चंग से सरन खाना खाते हैं। विंग खाता है, खाने के बाद वो लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में, वो चाइना जाएंगे। और वी चंग से ने जब वो ऑफिस से आ रहे थे अपने सारे असिस्टेंट्स को सारे सीईओज़ को समझा दिया था कि कैसे करना है। वो चाइना जा रहे हैं, चाइना की चीज़ें वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं और घूमना भी चाहते हैं अपने क्या बोलते हैं पर्सनल मतलब थोड़ा सा अपने कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ भी ज़रूरत हो तो संभाल ले। तो वहाँ पे वी चंग से सरन और विंग लंदन में मतलब आते हैं 2 दिन के बाद आते ही विंग और चंग से सरन और वी चंग से हॉस्पिटल जाता है। विंग जब हॉस्पिटल आता है जो मैडम यू विंग को देखती है, वो पहचान नहीं पाती कि ये विंग ही है। जो विंग पास आता है उसकी स्मेल से पता चलता है कि ये विंग है। तो विंग को देख के सारे लोग जस्ट शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मेरे बाकी की फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और
मैं बहुत सारी फैन फिक्शन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करना। नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू। और गाइस प्लीज़ बाकी के